बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 10th क्लास फिजिक्स के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। 16.1 से लेकर 16.5 तक कंप्लीट न्यूमेरिकल्स को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया जाएगा। 16.1 न्यूमेरिकल में बेटा वो आपको कहता है अ चार्ज ऑफ 25 कूलम। तो चार्ज की वैल्यू क्या दे दी 25 कूलम। पास थ्रू अ सर्किट इन 10 सेकेंड, टाइम की वैल्यू दे दी 10 सेकेंड। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो आपने करंट आई की वैल्यू निकालनी है। न्यूमेरिकल नंबर बेटा 16.1 है, इसका हमने डेटा अलग किया है। कहता है चार्ज की वैल्यू Q 25 कूलम है, टाइम T 10 सेकेंड है इसकी वैल्यू, और कहता है करंट I की वैल्यू निकाली। अब करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए फार्मूला क्या बनता है? I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। I इज इक्वल टू Q की वैल्यू आपने रिप्लेस करनी है बेटा 25 डिवाइडेड बाय टाइम T की वैल्यू आपने रिप्लेस की 10। तो करंट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2.5, और करंट का जो यूनिट है आपके पास वो क्या है? एम्पेयर। कैपिटल ए से उसे जाहिर करते हैं एम्पेयर को। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 16.1 बेटा कंप्लीट हो गया। 16.2 में बेटा आपको कहता है 3 रेजिस्टर्स 4 ओहम 6 ओहम 8 ओहम कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज सर्किट में लगे हुए हैं। 3 रेजिस्टर्स की वैल्यू दे दी है। 24 वोल्ट बैटरी, तो आपको उसने ईएमएफ या वोल्टेज बैटरी की पावर दे दी है। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। एक तो टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है आपने R इक्विवेलेंट, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और कितना करंट सर्किट से ड्रॉ हो रहा है वो निकालना है। 16.2 न्यूमेरिकल का बेटा डेटा क्या है? R1 की वैल्यू, रेजिस्टर 1 की वैल्यू 4 ओहम है, रेजिस्टर 2 R2 की वैल्यू 6 ओहम है, और रेजिस्टर 3 R3 की वैल्यू 8 ओहम है। अच्छा, अब वो कहता है कि ये तीनों रेजिस्टर जो है सीरीज सर्किट में जुड़े हुए हैं। किस सर्किट में जुड़े हुए हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज बैटरी जो उसने लगाई हुई है वो कितनी है? 24 वोल्ट। वो कहता है टोटल रेजिस्टेंस निकालें। सीरीज सर्किट में R इक्विवेलेंट जो आप टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं उसका फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन, जितने भी रेजिस्टर। और कहता है टोटल करंट आई निकालें। अब करंट के लिए सीरीज सर्किट में चूंकि पाथ एक ही होता है करंट का, तो आप ये एमसीक्यूज के लिए भी याद रख लें कि करंट सेम होता है थ्रू आउट द सर्किट। सीरीज सर्किट में करंट हमेशा सेम रहता है। तो इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो वैल्यू आपने रिप्लेस की 4 प्लस 6 प्लस 8। तो ये टोटल कितना बन गया बेटा? 18 ओहम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस जिसे कह सकते हैं वो आपके पास कितनी आ गई? 18 ओहम। इसी तरीके से टोटल आपने करंट कैलकुलेट करना है। अब करंट कैलकुलेट करने के लिए आई का फार्मूला आपको पता है कि ओहम्स लॉ आपको कहता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I यहां से किसके बराबर आ जाएगा? V ओवर R। तो V ओवर R इक्विवेलेंट आप लगाएंगे यहां पर, ठीक है। तो V आपके पास है 24 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट आपके पास आया कितना? 18। 24 को आप अपने कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे 18 से बेटा, ये आ गया 1.33। तो आपके पास टोटल करंट इसके अंदर से कितना गुजर रहा है? 1.33 एम्पेयर। अब ये R1 में से भी यही गुजर रहा है, R2 में से भी यही गुजर रहा है, और R3 में से भी यही करंट गुजर रहा है। 16.3 में बेटा वो कहता है 2 रेजिस्टर्स हैं 10 ओहम और 30 ओहम पैरेलल सर्किट में लगे हुए हैं। ईएमएफ बैटरी की कितनी है? 20 वोल्ट सप्लाई है। टोटल रेजिस्टेंस निकालें सर्किट में, और टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द पावर सप्लाई निकालना है। 16.3 का बेटे हमने यहाँ पर डेटा लिखा है। रेजिस्टर R1 10 ओहम की वैल्यू का है, रेजिस्टर R2 30 ओहम वैल्यू है, पावर सप्लाई की वैल्यू 20 वोल्ट है,
आपने टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट निकालना है और करंट निकालना है आई थ्रू आउट द सर्किट, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का सर्किट बनाया हुआ है, मतलब करंट के पाथ जो है वो डिफरेंट हैं, ठीक है। अब लेकिन उसने टोटल करंट आपको कहा है कि टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट आपने निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, पैरेलल सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का जो तरीकाकार है वो क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। अब जितने भी रेजिस्टर आपके पास होंगे, अगर R3 भी होता तो प्लस 1/R3 कर देते, 4 होता तो 1/R4 कर लेते। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू 10, 1/R2 की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी 30। अब आपने अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है बेटा, ये वाला कैलकुलेटर अगर आपके पास है, 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस फ्रैक्शन 1 डिवाइडेड बाय 30, तो ये डायरेक्ट फ्रैक्शन आपको सॉल्व कर देगा। ये आ गया 2/15, 2 डिवाइडेड बाय 15, 1/R इक्विवेलेंट। अब हमें तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है ना, 1/R इक्विवेलेंट की तो नहीं निकालनी, तो हम इसे रेसिप्रोकेट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो R इक्विवेलेंट जब आएगा तो ये भी उलट जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2, तो 15 को डिवाइड करेंगे आप 2 से, तो 15 का आधा कितना होता है बेटा 7.5, तो ये आ जाएगा 7.5 ओहम, ठीक है। ये आपकी R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से सेकंड वैल्यू कौन सी कहा था उसने, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट के लिए I इज इक्वल टू, देखिए बेटा ओहम्स लॉ आपको कहता है V इज इक्वल टू IR, ये आपने जहन में रखना है हमेशा। I बराबर आ गया V/R। अब यहां पर R इक्विवेलेंट लगाएंगे क्योंकि उसने टोटल करंट की बात की है, तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू 20 ओवर R इक्विवेलेंट की वैल्यू 7.5। जब आप डिवाइड करेंगे 20 को अपने कैलकुलेटर पे 7.5 से, तो मेरे पास आ रहा है 2.666, तो इसको अगर कहीं पर भी रोकेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, तो ये हो जाएगा 2.67 एम्पियर। तो ये आपने पैरेलल सर्किट में उसे टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल के दे दिया और टोटल करंट भी निकल आया। सिक्सटीन 16.4 में बेटा वो आपको कहता है 4 बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ फ्लैश लाइट। अब बैटरी की ईएमएफ कितनी दी हुई है 1.5 वोल्ट। डिटरमिन द टोटल ईएमएफ सप्लाई टू द सर्किट, तो आपने टोटल ईएमएफ कैलकुलेट करके देनी है उसे। न्यूमेरिकल नंबर 16.4 का बेटे डाटा लिखा है, कहता है 4 बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ फ्लैश लाइट। तो नंबर ऑफ बैटरीज एन कितनी होगी हमारे पास 4, और कहता है 1.5 वोल्ट एक बैटरी की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो हमने लिख लिया ईएमएफ ऑफ वन बैटरी E इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। फिर कहता है कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सप्लाई टू द सर्किट। टोटल ईएमएफ आपने निकालनी है। तो ई टोटल कैसे निकलेगी बेटे, बस सिंपल बात है कि वो सीरीज में लगी हुई है, तो आप एन को मल्टीप्लाई कर दें बैटरी की ईएमएफ से। एन आपके पास 4 बैटरियां हैं और एक की पावर कितनी है 1.5 वोल्ट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। 4 इंटू 1.5 क्या आ जाएगा आपके पास 6 वोल्ट जवाब आ जाएगा। तो ये टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो सर्किट में गुजर रही है। 16.5 में बेटा वो आपको कहता है सर्किट हैज अ 5 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू द 7 ओहम रेजिस्टर। 5 एम्पियर का करंट सर्किट से गुजर रहा है, रेजिस्टर कितना लगा हुआ है 7 ओहम। कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर, कितनी पावर जो है रेजिस्टर डिसिपेट कर रहा है। और दूसरा एनर्जी कंज्यूम्ड इन 10 मिनट्स, और इस पावर की बुनियाद पर अगर 10 मिनट तक ये रेजिस्टर जो है इस्तेमाल हो तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। 16.5 न्यूमेरिकल में बेटा वो आपको कहता है करंट की वैल्यू क्या है I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, और जो रेजिस्टर लगा हुआ है सर्किट में उसकी वैल्यू है 7 ओहम। टाइम 10 मिनट्स तक जो है करंट इसमें से फ्लो करता है। तो मिनट स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है सेकंड, तो आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे,
600 सेकेंड्स आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 1 में वो आपको कहता है पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर निकालें। एक तो आपने पावर कैलकुलेट करनी है, दूसरा एनर्जी कंज्यूम्ड इन 10 मिनट्स, कि इस 10 मिनट में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। यकीनी बात है जब आप पावर निकाल लेंगे तो उसके बाद एनर्जी कंज्यूम निकल सकती है। तो पावर का आप फार्मूला पुट करें, चूंकि करंट दिया हुआ है तो करंट वाली फॉर्म लिख लेते हैं, I स्क्वायर R। चूंकि I की भी वैल्यू मौजूद है, 5 का स्क्वायर आ गया, इनटू R की वैल्यू क्या है 7, तो पावर की वैल्यू हो गई 25 इंटू 7। 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपके पास आ जाएगा 175 वॉट। ये आपकी पावर आ गई डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर। अब आ जाते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड इन 10 मिनट्स वाले पार्ट पे। तो एनर्जी कंज्यूम के लिए आप फार्मूला लगाएंगे, एनर्जी इज इक्वल टू जितनी पावर आपने इस्तेमाल की है मल्टीप्लाई बाय जितने टाइम इस्तेमाल की है। तो एनर्जी कंज्यूम कैसे निकलेगी, पावर आपकी 175 वॉट आई थी वैल्यू, टाइम आपके पास है 600 सेकेंड्स, तो एनर्जी की वैल्यू 175 को जरा मल्टीप्लाई करें अपने कैलकुलेटर पे 600 से, तो ये आ रही है बेटा 105,000 जॉल। ठीक है, अगर आप इसे किलो जॉल में लिखना चाहें तो डिवाइड कर दें 1000 से, तो ये आ जाएगा 105 किलो जॉल, 105 किलो जॉल। तो ये आपके बेटे 16.5 तक तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें वीडियो के।